सिर्फ एक पल जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। समय को थामकर हम इन अनदिखे पलों को तफसील में जान सकते हैं, जो जुड़े होते हैं अनोखे जानवरों के हैरत अंगेज तौर तरीकों से, चाहे ये पानी के नीचे हों, जमीन पर या फिर आसमान में। पलक झपकते ही गायब होने वाले पल नजर आने लगते हैं खास कैमरों की बदौलत, और उनसे दिखती है एक दुर्लभ और अक्सर नजर न आने वाली दुनिया। आप जानवरों की इस दुनिया को तब बार बार देख सकते हैं तो कुदरत की इस कमाल की इंजीनियरिंग और डिजाइन के राज जानिए। देखिए वाइल्ड लाइफ को कॉट इन मोशन में। जिंदा रहने की इंस्टिंक्ट के लिए जरूरी है मूवमेंट, चाहे वो कितना भी सरल क्यों ना हो। बॉडी की शेप से टेक्निक और स्टाइल पर असर पड़ता है। हाइड्रोडायनामिक्स हासिल करने के लिए पानी के जानवरों में अलग अलग तरह की खूबियां दिखती हैं। ये इस्तेमाल करते हैं रफ्तार, स्टेल्थ या फिर अपना दमखम बढ़ाने की क्रिएटिविटी। पानी में जितना कम ड्रैग हो उतना बेहतर। स्लीक डिजाइन शिकारी और शिकार दोनों के लिए ही बेहतर होता है। यह है खुला सागर, स्पीड को निखारने के लिए एकदम सही माहौल। ये सेलफिश पूरी रफ्तार पर जा रही है। इसे समुद्र का सबसे तेज रफ्तार जीव माना जाता है। कुदरत ने इस जानवर को बनाया ही रफ्तार के लिए है। इसकी बॉडी होती है लंबी और स्ट्रीमलाइन्ड। इसका मजबूत लचीला स्केलेटन आपस में जुड़ा होता है मसल से, और इसका दिल ज्यादातर मछलियों से तिगुने आकार का होता है। इसके बेहद एफिशिएंट गिल्स इनके गर्म खून को ऑक्सीजन से टर्बो चार्ज करते रहते हैं। शरीर की अंदरूनी हीटिंग बेहतर रिस्पॉन्स टाइम्स के जरिए इन्हें बनाती है दमदार तैराक, और बेहतर बनाती है इनकी नजरों को। ज्यादा गर्म रेटिना के जरिए ये रोशनी की जरा सी चमक के प्रति भी बेहद सेंसिटिव हो जाती है, जिससे ये अजीब ढंग से तैर रहे शिकार के करीब पहुंचती जाती हैं। ये घटना दुर्लभ है। मेक्सिको के तट के करीब सेलफिश का एक बड़ा सा झुंड शिकार करने के लिए इकट्ठा हो गया है। जब ये गश्त लगाती हैं तो इनकी सेल इन फिन ग्रूव में बदलकर ड्रैग को कम कर देती है। जाहिर है अब ये हमले की मुद्रा में है। भूख लगने पर सेलफिश एक साथ अपने बड़े डोर्सल फिन्स और लंबे पेक्टोरल फिन्स का इस्तेमाल करने लगती है। इन्हें फैलाने से इनकी मैन्यूवरेबिलिटी और स्टेबिलिटी बेहतर हो जाती है। अपने सेल को तेजी से झटक कर ये पलक झपकते ही मुड़ जाती है। सेल को ये बड़े जोरों से किसी ब्रेक की तरह पानी पर इस्तेमाल करती हैं। किसी मॉब की तरह काम करते हुए ये समुद्री शिकारी अपने विशाल सेल्स का इस्तेमाल करती हैं और शिकार को घेर लेती हैं। अपने बेट को घेरने के लिए ये लगातार उसके चक्कर लगाती रहती हैं, और फिर ये तलवार जैसी अपनी चोंच का इस्तेमाल करती है। सेलफिश अपने बदनाम रेपियर्स का इस्तेमाल बड़ा छिपा कर करती है। इसका श्रेय जाता है इनके सेल को। इससे इनका सिर स्थिर रहता है और ये अपने ब्लेड को खामोशी से झुंड में घुसा देती हैं। फिर मछलियों को मारने का दौर शुरू होता है। बेट फिश को मूवमेंट से डर लगता है, इसलिए बड़े ब्लोज के लिए सिर के हल्के झटकों का इस्तेमाल किया जाता है। सेलफिश का स्कल किसी तलवार के हिल्ट जैसा होता है।
सिर का छोटा सा मूवमेंट भी छोर तक पहुंचते हुए कई गुना बढ़ जाता है, जो किसी पेंडुलम की तरह हिलता रहता है, और इससे पैदा होते हैं स्लैशेस। चोंच का छोर 1 सेकंड में 6 मीटर एरिया कवर कर सकता है, और ये रफ्तार इनके शिकार की रफ्तार से तेज होती है। इनकी चोंच की सतह पर छोटे छोटे दांतेदार किनारे होते हैं, और इनका वार हर बार जानलेवा साबित होता है। ऐसा हर दमदार वार स्केल्स में से होता हुआ मांस में धंस जाता है। एक बार में 1000 बार। घायल मछली झुंड में से नीचे गिरने लगती हैं, जो आसानी से खुराक बन जाती है। इनके चक्कर काटते रहने से परिंदों का ध्यान भी इनकी तरफ जाता है, और उनकी भी दावत हो जाती है। समुद्री पक्षी भी पानी में गोता लगाते हुए शिकार को हथियाने लगते हैं, पर ज्यादातर मछलियां सेल फिश के हाथ ही लगती हैं। ये बड़ी महारत से ये काम करती हैं, और इस दौरान कई एलिमेंट्स का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रेट व्हाइट शार्क सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गश्त लगाती रहती हैं, पर धीमी रफ्तार के बावजूद ये एक दिन में 100 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती हैं। 70 साल की इनकी जिंदगी का हर दिन ऐसा ही कटता है। बनावट के लिहाज से देखें तो कुदरत ने इन समुद्री शिकारियों को हर खूबी से नवाजा है। काउंटर शेडिंग इन्हें छिपने की क्षमता देती है। ऊपर से देखने पर ये अंधेरे में घुल मिल जाती हैं, और नीचे से उनके सफेद पेट धूप की रोशनी में नजर नहीं आते। कुदरत ने ड्रैग को घटाने के लिए इनके शरीर को सख्त और मस्कुलर बनाया है। शार्क्स के शरीर का फ्रेम हल्के लचीले कार्टिलेज से बना होता है, हड्डियों से आधा डेंस। इससे बचने वाली ताकत के जरिए ये तैरने में ज्यादा ताकत लगा पाती है। इनकी ये खूबी पंख जैसे सख्त फिन्स और टेल से और बेहतर हो जाती है, जो कमाल की लिफ्ट पैदा करके इन्हें आगे की ओर बढ़ाती है। साथ ही कुदरत ने इन्हें 6 गजब की सेंसेस भी दी है। इनके स्नाउट्स में इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं, जो मसल की मामूली सी हरकत को भी भांप लेते हैं। इस खूबी के जरिए ये बेहद मामूली छपछपाहट का भी पता लगा लेती हैं। ये टॉर्पीडो के आकार वाला स्लीक शिकारी शिकार तक पहुंच जाता है। इस कमाल के पावर प्ले का एक खास नाम है पोलारिस अटैक। शिकार पर नजर गड़ाने के बाद ये ऊपर की तरफ छलांग लगाती है। ये अपनी पूंछ को जोरदार ढंग से इस्तेमाल करके पानी से हवा में आ जाती हैं और सतह से 3 मीटर ऊपर तक पहुंच जाती हैं। साउथ अफ्रीका के तट के करीब रिसर्चर्स ने पाया है कि ग्रेट व्हाइट्स यहाँ की टोपोग्राफी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती हैं। अंधेरे से उजाले की तरफ आते हुए इनकी रणनीति किसी फाइटर पायलट जैसी होती है, और इस समय इनका कोण होता है करीब 45 डिग्री। लॉन्च से हमले तक में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, यानी शिकार बचकर भाग ही नहीं सकता। और ये 1 सेकंड से जरा ही ज्यादा हवा में रहती हैं। ये एक्शन है तो शानदार, पर है खर्चीला। ब्रीचिंग में काफी ताकत लगती है।
पर किसी मोटी ताजी खुराक के मिलने के मौके 50-50 होने के कारण ग्रेट व्हाइट्स ये दांव खेलती हैं। नाकाम ब्रीचेस के बाद सतह पर हमला किया जाता है। इन हमलों की वजह होती है दोबारा अपने लिए खुराक पाने की इनकी बेताबी। ये हर 3 दिन में सील के एक बच्चे को खाती हैं। इनके बड़े शरीरों को चलाने के लिए करीब इतनी ही ताकत की जरूरत पड़ती है। उथले पानी में रफ्तार और ताकत की जगह लेती हैं कुछ ज्यादा चतुराई भरी रणनीतियां। यहां एक शिकारी एक बिल्कुल अलग तरीके से रफ्तार का इस्तेमाल करता है। ये इतनी तेजी से हरकत करता है कि मछलियां जैसे गायब हो जाती हैं। इस हैरत अंगेज कारनामे में एक जीव को महारत हासिल है। ये अजीबोगरीब सी दिखने वाली स्टोनफिश अपनी असली महारत को छिपाए रखती हैं। ये महारतें हैं कैमोफ्लाज, खुद को छिपाना और हमले की रफ्तार। सिर्फ 15 मिलीसेकंड में ये शिकार का काम तमाम कर देती है। उसके बाद अगले हमले तक बचता है सिर्फ रेत का एक बादल। स्टोनफिश का गला बड़ा अजीब सा दिखता है। इसमें खाल की परतें होती हैं जो पलक झपकते ही उसे गुब्बारे की तरह फुला देती हैं, जिससे उनके मुंह का वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है। ट्रिगर होने पर इन थ्रोट प्लीट्स के फैल जाने से एक जबरदस्त सक्शन इफेक्ट पैदा होता है। मुंह के अंदर और बाहर के माहौल के बीच के प्रेशर में इतना भारी अंतर होता है कि उसके नतीजे में शिकार अंदर खींच जाता है। ये शिकारी रीफ और आसपास के मलबे के हिसाब से ढल जाते हैं और सामने होने पर भी नजर नहीं आते। घात लगाकर शिकार करने वाले ये जीव इंतजार करते रहते हैं और शिकार के बहुत करीब आने पर ही हमला करते हैं। अपने कैमोफ्लाज और रफ्तार की बदौलत ये अक्सर सफल ही होते हैं। ये जीव समुद्र की तली में खूब फलते फूलते हैं। इनकी दाढ़ी जैसी लटकी खाल, मनके जैसी आंखें और रेत जैसा रंग इन्हें वाकई में एक शानदार जीव बनाता है। लेकिन ये शार्क बहुत शांत और खुद को छिपाने में माहिर जीव है और इसके नियम कुछ अलग होते हैं। ये न पीछा करती है न खून खराबा करती है, बल्कि ये अक्लमंदी से काम लेती है। कार्पेट शार्क्स को वॉबिगोंग्स भी कहा जाता है और ये धोखा देकर शिकार करने वाले जीव हैं। ये शातिर जीव अपनी खुराक को लुभाकर अपने करीब लाते हैं और ये आकर्षण होते हैं हिलते डुलते रहने वाले टेंड्रिल्स। जब भी कोई जीव इनके ज्यादा करीब आता है, ये फौरन अपने इस वैक्यूम सिस्टम को चालू कर देते हैं। इनके दांतों से बच निकलना मुमकिन ही नहीं है। वॉबिगोंग के चौड़े और ताकतवर जबड़े एक दमदार बैकड्राफ्ट पैदा करते हुए अपनी खुराक को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अतिरिक्त पानी बहुत जल्दी गिल्स के जरिए बाहर निकल जाता है, जिससे इनकी खींचने की ताकत और बढ़ जाती है। ज्यादा बड़े आकार के शिकार को मुंह में लेने के लिए ये अपने जबड़ों को डिसलोकेट भी कर सकती हैं।
वॉबिगॉन्ग्स तो किसी उत्सुक मछली को अपनी तरफ खींचने के लिए किसी अलग तरकीब का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकती। ये अपनी पूंछ को यूं हिलाती है और बस हो जाता है शिकार का काम तमाम। ये फ्लैशी ल्यूर्स दरअसल सेंसरी बार्ब्स हैं जो पास से तैरती खुराक का पता लगा लेते हैं। ये फिशिंग की एक खास तकनीक है जिसके इस्तेमाल से तली में बसने वाला ये माहिर शिकारी अपना शिकार करता है। घात लगाने वाले हर शिकारी का अंदाज अलग है। ये इस्तेमाल करता है अनोखी तकनीकें और खास खूबियां जिनसे खुराक मिलेगी ही। अगर शिकार पर हमले की रफ्तार 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो बचने की गुंजाइश कहां होगी। अपनी रेतीली मांद से बड़ी तेजी से भालेनुमा हथियार से हमला कर रहा है मैंटिस श्रिम्प। इनकी आंखें एक हिलने वाले अंग पर टिकी होती है जो इन्हें 3D में देखने की खूबी देती है। ये है प्राणी जगत में सबसे पेचीदा आंखें जो आम रोशनी, अल्ट्रावायलेट और पोलराइज्ड लाइट को देख लेती हैं। ये इस इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये एक राज ही है, पर इस भूखे मांसाहारी के लिए इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। हमले का शिकार होने पर कोई भी इन क्रस्टेशियंस से बच नहीं सकता। इनके रैक्टोरियल अपेंडेजेस पर लगे हुक ये बात पक्की करते हैं। बार्ब्ड टिप वाले इनके खतरनाक स्पाइक्स के कारण इनकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। इनके खास तरह के फोर लिम्स बड़ी तेजी से बाहर को निकलते हैं और ताकत को बढ़ाने वाले एम्प्लीफिकेशन मैकेनिज्म्स का लाभ उठाते हैं। ये इलास्टिक एनर्जी और रिकॉइल का एक जानलेवा मेल है। इनके रैक्टोरियल लिम्स में एक स्प्रिंग और लैच सिस्टम होता है। एक मसल स्प्रिंग को खींचती है और दूसरी लैच को उसकी जगह पर बनाए रखती है। शिकार के करीब आने पर इसकी तीसरी मसल इसे लॉन्च कर देती है। मैंटिस श्रिम्प की 450 से भी ज्यादा प्रजातियां होती हैं और ये 2 हिस्सों में बटे हैं। स्पेयरर्स नरम शरीर वाले जीवों को बेधते हैं, जबकि स्मैशर्स सख्त शिकारों का काम तमाम करते हैं। रेनबो कलर्ड वाला ये जीव समुद्र की तली में घूमता रहता है। इसका नाम है पीकॉक मैंटिस श्रिम्प। यह है कमाल का स्मैशर। आपको इस दिलकश से लगने वाले फ्रेम में कोई खतरा महसूस नहीं होगा, पर यहां है एक खतरनाक हथियार। इसके क्लब जैसे क्लॉज हड्डी तोड़ने और शीशा चटकाने की ताकत रखते हैं। समुद्र में होने वाला ये सबसे तेज शिकारी हमला है। पीकॉक मैंटिस श्रिम्प का ये हैमर किसी तीर की तरह 23 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है, जो पलक झपकने से 50 गुना तेज है। स्पीयरर्स के मामले में भी यही होता है। लैच्ड क्लॉ में मौजूद एनर्जी इसके रिलीज होने पर क्लब तक पहुंच जाती है। इससे कुछ वक्त के लिए आसपास का पानी उबल जाता है और उसका तापमान हो जाता है सूर्य की सतह के बराबर। क्लब के हमले के बाद तबाह करने वाले कैविटेशन बबल्स किसी आतिशबाजी की तरह फटते हैं। इस वजह से सख्त शेल्स और एक्सोस्केलेटन्स भी चटक जाते हैं। बेहद तेज ये हमले साउंड बैरियर को भी तोड़ देते हैं और इससे पैदा होते हैं ऑडिबल पॉप्स। यहां क्रैब और इस दमदार जीव के बीच मुकाबला हो रहा है।
श्रिम्प की रफ्तार और ताकत का कोई मुकाबला नहीं और ना ही ये कोई रहम करता है।